जब अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो आखिरकार ग्वालियर हाईकोर्ट में अभी तक बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित क्यों नहीं हो पाई है? क्या ये हर एक भारतीय के लिए अपमान की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर अमेरिका ने बाबा साहेब के लिए क्या आदेश जारी किया है, किस तरह से कसीदे पढ़े हैं, वो हर एक भारतीय को जानना चाहिए। बल्कि उन भारतीयों को जरूर जानना चाहिए जो बाबा साहेब से नफरत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध करने वाले वकील, मनुवादी वकील अनिल मिश्रा और उनकी गैंग लगातार बहुजन समाज के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। लगभग पिछले 1 साल से प्रतिमा लगाने का विवाद भीम आर्मी लगातार उठाती रही है। चबूतरा तैयार हो चुका था, प्रतिमा आ चुकी थी, लेकिन अचानक से अनिल मिश्रा के साथ उनके साथी ऐसा विरोध प्रदर्शन करते हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित नहीं हो पाती है। लेकिन अब इसको लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है। 22 अप्रैल तक अगर बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित नहीं हो पाती है तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा विराट प्रदर्शन करेंगे जिसको देखकर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ग्वालियर में भीम आर्मी के द्वारा प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन उन प्रदर्शनों के विरोध में अनिल मिश्रा के साथियों ने जिस तरीके की वीडियो बनाई, जिस तरीके की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी एवज में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आप इसे सरकार की विफलता कहें या फिर नजरअंदाजी, अनिल मिश्रा और उनके साथियों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है। सुरेश कैद साहब उस वक्त ग्वालियर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में हो सकता था अगर वो बाबा साहेब की प्रतिमा लगने का समर्थन नहीं करते तो। लेकिन चूंकि उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा का समर्थन किया, इसकी वजह से उन्हें प्रमोशन की जगह रिटायर कर दिया गया। लेकिन अब अमेरिका जैसे ताकतवर देश जब बाबा साहेब के कसीदे पढ़ रहे हैं तो ये मनुवादियों के गाल पर बड़ा तमाचा है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, तमाम देश बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने जो समानता, जो बंधुत्व, जो भाईचारे की मिसाल पेश की और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके का संविधान बाबा साहेब ने बनाया, उस संविधान को, उनके योगदान को हर एक देश सर आंखों पर नवाज रहा है। ये 21वीं सदी का भारत है दोस्तों, और ये भारत बाबा साहेब की देन है। अगर संविधान नहीं होता तो आज जिस रूप में हर एक बहुजन अपने मुद्दों को, अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ पाता है, शायद वो कभी मुमकिन नहीं हो पाता। इसीलिए जेएनयू में, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की प्रतिमा 14 अप्रैल को स्थापित की जा रही है। और ये उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है, एक संदेश है कि बाबा साहेब का जितना विरोध करोगे, बाबा साहेब तुम्हारे सामने उतने ही ज्यादा पेश होते जाएंगे। आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4000 बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। तो यहां पर अमेरिका ने क्या कुछ कसीदे पढ़े हैं, मैं आपको उनका नोटिस, वो आदेश एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बताता रहूंगा। शायद आप भी वो बातें नहीं जानते जो अमेरिका ने बाबा साहेब के बारे में बताई है, अपने आदेश में जारी की है। जरा इस आदेश को गौर से देखिए। बोर्न इन इंडिया ऑन अप्रैल 14, 1891, डॉक्टर B.R. Ambedkar was the first highly educated, politically influential member of the untouchable, oppressed caste and championed the rights of marginalized sections of the society. He received a PhD in economics from Columbia University and a DSc at the London School of Economics, where many of his ideas about equality and social justice were formed.
He was awarded as honorary degree as a great social reformer and a valiant upholder of human rights by Columbia University in 1952। जरा गौर फरमाइए अमेरिका अपने आदेश में क्या लिख रहा है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक बहुत ही उच्च शिक्षित राजनीतिक विशेषज्ञ जो कि एक अछूत जाति से आते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री हासिल की। वहां पर उनके ज्यादातर विचार समानता और सामाजिक न्याय की तरफ अग्रसर थे। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक सम्मान से सुशोभित किया जो कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान के पितामह के रूप में आज भी याद किया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में काम किया। वो एक वकील रहे, एक पत्रकार रहे, एक शिक्षाविदक रहे, एक इकोनॉमिस्ट रहे, एक कानून निर्माता रहे, एक संविधान निर्माता रहे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो कि सबसे बड़ा भारत में सिविलियन अवार्ड होता है। उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना आधुनिक भारत में की जो करुणा और अहिंसा का पाठ लोगों को सिखाता है। उन्होंने समानता, न्याय और भाईचारे की एक अद्भुत मिसाल पेश की। तो जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहेब तो संविधान निर्माता है ही नहीं, वो लोग अमेरिका के इस आदेश को जरा गौर से पढ़ लें। और कल 14 अप्रैल है और अमेरिका के कोने कोने में बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। ना सिर्फ अमेरिका में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, हर जगह, यूनाइटेड किंगडम में, हर जगह दुनिया के देश, अनेक देश बाबा साहेब का लोहा मानते हैं क्योंकि उन्होंने हर एक इंसान को बराबरी का, समानता का हक दिलाने में जो लड़ाई, जो संघर्ष किया, वो हर एक इंसान के लिए एक मिसाल है। हर एक देश के लिए हमारा संविधान आदर्श है। सबसे बड़ा संविधान अमेरिका ने भारत के संविधान को बताया है। अब जरा सोचिए, जो लोग बाबा साहेब को संविधान निर्माता मानने से इनकार करते हैं, जो लोग कहते हैं कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा है, तो आखिरकार 14 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग बाबा साहेब के चरणों में अपना शीश क्यों झुकाते हैं? तो ये व्यर्थ की बहस है दोस्तों। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं और इस बात को अपने दिमाग में, अपने भेजे में पत्थर की लकीर की तरह खींच लें क्योंकि आने वाले समय में जो युग आने वाला है वो बाबा साहेब का युग होने वाला है। बाबा साहेब के प्रेमी आदर्श के तौर पर बाबा साहेब की प्रतिमा देश के कोने कोने में स्थापित करके ही दम लेंगे। अमेरिका जो आज बाबा साहेब के कसीदे पढ़ रहा है उसका श्रेय चंद्रशेखर आजाद को जाता है। आपको याद होगा पिछली अंबेडकर जयंती को चंद्रशेखर आजाद अमेरिका में उपस्थित थे। चंद्रशेखर आजाद अमेरिका पहुंचे थे। रॉयल्स रॉय गाड़ी में जब वो चल रहे थे तो लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए थे। गाड़ी का नंबर भी आप देख सकते हैं, CHAMAR 3। और इसी को लेकर सवाल उठे थे कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अय्याशी करने के लिए अमेरिका में पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर वो सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। उनकी मेहनत की वजह से अमेरिका में आज हर एक राज्य में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाकी 14 अप्रैल को आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगनी चाहिए? अगर हां तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।